Maximum students, what I find, are happy with me. They are waving the hand, reciprocating the teacher's action. So that means indirectly you are wishing me good morning and at the same time confirming that I am clearly audible in your class. Shabash. All students are very much energetic and very much disciplined, praiseworthy. Think otherwise, I take the classes in other schools also online. What I find, students usually roam, but here in this school, students are very much disciplined. They are ready with the assignments, notebooks, pens, all open. What a good sign. साफ ही पता लग जाता है जिन बच्चों में सीखने की अच्छी शिक्षा है, अच्छी को उनकी स्पिरिट है, वो तैयारी भी पूरी रखते हैं। वेरी नाइस। तो आज हम फिजिक्स को आगे लेकर चलेंगे बच्चे। आगे जाने से पहले उन टीचर्स का थैंक्स जो क्लास में इतना अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। मेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाती है पढ़ाने में। बेटे, आप लोगों को ये असाइनमेंट दे रखा है, तो हम आज फिर से वैसे ही जाएंगे। जहां जहां पर मेरे को थ्योरी की जरूरत होगी, मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा, और जहां मेरे को लगेगा इजी क्वेश्चन है तो आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। सबसे पहले आप मेरे को विक्ट्री का साइन बनाकर दिखाओगे। जो मैं पूछने लगा हूं, अगर वो यस है तो आप विक्ट्री का साइन बनाओगे। क्या आपके क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक थ्योरी करवाया जा चुका है या नहीं? तो ट्यूलिप में तो वी वैन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बेसिक थ्योरी करवाया है। रोज में भी वी वैन है और नॉन मेडिकल में भी है। शाबाश, विक्ट्री साइन है। तो इसका मतलब है मैं क्वेश्चन के साथ साथ जा सकता हूँ थ्योरी के पॉइंट। अलग से इंडिपेंडेंटली थ्योरी पे स्ट्रेसफुली जोर देने का मेरे को जरूरत नहीं। ओके बच्चे, लेकिन टीचर को असेस भी करना होता है थोड़ा सा। ओके, देखो बेटे, टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ी सी हमने बात पिछली बार भी करी थी इसके बारे में। डाई मीन्स डबल, पोल वर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव से लिया गया। और लुक, टीचर ने सिखाया ये नेगेटिव चार्ज है और अगर ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, टीचर ने बोला इन दोनों में जो गैप है वो 2a है, गैप बिटवीन दी पॉइंट चार्जेस। और ये दोनों चार्जेस पास पास होने चाहिए ताकि आपस में इंटरेक्ट कर सके। इस पूरी अरेंजमेंट को टीचर ने डाइपोल तब बोला था अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो। इफ वन इज 10 किलो, अदर इज -10 किलो। ओके। फिर टीचर ने यह भी बताया कि इस अरेंजमेंट को तो डाइपोल बोलते हैं, लेकिन इस अरेंजमेंट की एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और वो क्या बताया था? मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द इक्वल चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द डाइपोल। एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल टीचर already told you from negative charge to positive charge. इस पी का नाम टीचर ने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी यूनिट बताई थी किलोमीटर। करेक्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, मैं शॉर्ट टेस्ट में बता रहा हूँ, कम से कम टाइम में। बेटे, ये जो डाइपोल होता है ना, ध्यान से सुनो, ये जो डाइपोल होता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनकी जो ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, ये वाली, ये दोनों तरफ एक्सटेंड कर दी मैंने ज्वाइनिंग लाइन। जानते हो इस लाइन को क्या बोला जाता है? कौन बच्चा इस लाइन के नाम बताएगा मेरे को? शाबाश। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द बोथ चार्जेस। एनीबॉडी इन द क्लास? बेटे, आप तो कह रहे थे करा दिया हमें। देखो, इसका नाम नहीं बता रहे तो मैं क्वेश्चन कैसे कराऊंगा बेटे?
इनके देखो, इनके तीन नाम है, इसके तीन नाम है। एक इसका नाम है एक्सियल एक्सिस, एक इसका नाम है एक्सियल लाइन, और एक और है, देखो, योर अटेंशन, जैसे ये एक किनारा हो, ये एक किनारा हो, दोनों किनारों के बटन दबा दिए और ये लाइन एक्सटेंड होगी। इस उनसे वर्ड पकड़ लिया इन्होंने, एंड ऑन लाइन, एंड ऑन लाइन। ये तीन नाम होते हैं बच्चे इसके। जिनको नहीं पता नोट तो करो कम से कम। नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, आर यू अवेयर ऑफ दीज थ्री नेम्स? फिर भी नोट नहीं कर रहे। कल को एग्जाम में एंड ऑन लाइन लाइन लिख के आपको न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करोगे? लिखो तो सही बेटे इसको। फिर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पी लिया जाता है, और इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये वाला, इस मिड पॉइंट से इस पी पॉइंट की आपको दूरी दे दी जाती है। ओके, मान लो ये दूरी है आर, तो पी पॉइंट क्या हुआ? एनी पॉइंट ऑन दी एक्सियल एक्सिस। ये पॉइंट पी यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, बीच में भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकता है पी पॉइंट। पी पॉइंट इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द एक्सियल एक्सिस। तो आपको देखो, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कौन सा डाइपोल? जिसकी अपने अपनी लेंथ कितनी है बेटे? 2a, 2a है अपनी लेंथ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट r डिस्टेंस अवे ऑन एक्सियल एक्सिस या एक्सियल लाइन। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, एक इसी तरह से और सुनो, ये एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये मिड पॉइंट बेटे, मिड पॉइंट। अब मैं एक लाइन ड्रा करने लगा हूं, जो लाइन मिड पॉइंट से तो जा ही रही है डाइपोल के, ऊपर से ये वाला एंगल 90 डिग्री भी बना रही है। क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इस लाइन के दोनों नाम बताए मेरे को? दिस लाइन इज नोन बाय टू नेम्स। दो नहीं तो कम से कम एक नाम बताओ इसका। बेटे मैं कोई फार्मूला नहीं पूछा, कुछ नहीं, सिर्फ लाइन का नाम पूछा, आप उसमें भी चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? शाबाश, ये मेरे को जवाब आया। सच बताऊं तो सिर्फ नॉन मेडिकल सेक्शन। रोज रोज को अपना माइक ऑन करना चाहिए बेटे। इसका नाम होता है इक्विटोरियल लाइन। इसका एक नाम और भी होता है, ध्यान सुनो सुनो। जब भी इसको, ये दूसरा नाम कहां से लिया मैं उसका सोर्स बताता हूँ। जब भी समंदर में शिप शिप समंदर में आकर लगता है ना, तो मजदूरों ने शिप के ऊपर से, सिर के ऊपर से सामान उठा कर लाते हैं शिप में से। लेकिन जैसे ही शिप से वो बाहर निकलते हैं बंदरगाह के ऊपर, तो उनको बोला जाता है जो बंदरगाह के जो फट्टे लगे हुए हैं उनके बिल्कुल सेंटर में हाथ पैर रखना है, वरना इम्बैलेंस हो सकता है। आफ्टर ऑल वो फट्टे ड्रम के ऊपर टिके होते हैं और ड्रम पानी में होता है, तो उनको हिदायत दी जाती है कि आपने परपेंडिकुलरली पैर रखना है मिड पॉइंट पर। फट्टे के ऊपर चढ़ने की इंग्लिश होती है बोर्ड ऑन, बोर्ड ऑन। तो इसलिए इस लाइन को बोर्ड ऑन लाइन भी बोलते हैं। देखो, एक तो मिड पॉइंट है, ऊपर से परपेंडिकुलर है, दोनों वही बातें होगी। जो एक मजदूर शिप से सामान लेकर निकलता है तो फट्टे के सेंटर में पैर रखता है। तो मैंने भी, ध्यान से सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी डैश, जो कि मिड पॉइंट से आर दूरी पर है। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल, इसका भी सर ने आपको डेरिवेशन करवाया होगा, ये आपको बताना चाहिए मेरे को, ये फॉर्मूला क्या है। एक और सुनो, शाबाश, ये भी हो गया। एक और सुनो बच्चे, वो क्या, ध्यान से सुनो, वो भी ध्यान से सुनो। कलर चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए। एक मैंने छोटा सा डाइपोल ले लिया,
छोटा सा डाइपोल। छोटा सा डाइपोल का क्या मतलब? छोटे से डाइपोल का मतलब है कि टू ए की वैल्यू, टू ए की वैल्यू काफी कम है आर से। आर क्या है? मिड पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी का दूरी है। केवल क्लियर है? अब एक चीज देखो, यहां पर ये जो टीचर ने थीटा बनाया ना, थीटा, ये थीटा एंगल जो बनाने लगा है वो किस में होता है? ध्यान से सुनो। मिड पॉइंट से आर की डायरेक्शन होती है पी की तरफ। ओके। और डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। देखो डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी और मिड पॉइंट से आर की डायरेक्शन ये होगी। इन दोनों की डायरेक्शन में ये एंगल होता है थीटा। गॉट इट? कोई बच्चा बोलता सर अगर मैं नेगेटिव को इधर कर दूं पॉजिटिव को इधर कर दूं तो कौन सा एंगल होएगा? तो फिर इधर वाला बन जाएगा, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही होती है। दोनों डायरेक्शनों में ये एंगल थीटा होता है। तो जब हमें आर भी दिया हो थीटा भी दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनो, इस बार टीचर स्मॉल डाइपोल लिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डाइपोल ऑन इंक्लाइंड एक्सिस। इंक्लाइंड एक्सिस, इसका क्या फार्मूला है? देखो पहले वाले दोनों में मैंने स्मॉल डाइपोल नहीं लिखा, इसमें लिखा है। आप कहोगे सर इसमें भी क्यों लिखा स्मॉल डाइपोल, आपने कंडीशन क्यों लगा दी? क्योंकि आपके सिलेबस में स्मॉल डाइपोल है, लार्ज डाइपोल है ही नहीं है उसमें, इसलिए लगाई मैंने। तो ये तीन फार्मूले जब तक आपको नहीं आते ना बेटे, आप असाइनमेंट का क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब ईमानदारी से वो बच्चा खड़ा हो जाए क्लास में, माइक पर आ जाए, जो मेरे को ये तीनों में से कोई एक फार्मूला बता सके। देख लो टीचर क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि तीनों बता दो, तीनों में से कोई एक कॉन्फिडेंटली बता सको तो बोर्ड पे आ जाओ, माइक पे। हालांकि तीनों पता होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। शाबाश बेटे, नॉन मेडिकल में गर्ल्स में हौसला नहीं है कि एक फार्मूला कम से कम बता सके? बॉयज में किसी में हौसला नहीं है बेटे। नो बॉडी इज डेयरिंग इन द ट्यूलिप सेक्शन। एक फार्मूला, जबकि आपने ये आर्टिकल करा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे घर जाके सर की कराई हुई चीज को रिवाइज नहीं करते। एक भी बच्चा फार्मूला नहीं बता रहा। एनी वन स्टूडेंट फ्रॉम द रोज सेक्शन, बेटे एक फार्मूला तो बताओ आके। मैं देखो सर, आपके जो सर सर भी बैठे होंगे आपके क्लास टीचर, सर देखो आप अपनी इतनी मेहनत कराते हो और बच्चे रिवाइज नहीं करते घर जाके। देखो आप, तो कोई बात नहीं, अगर मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, शाबाश। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, मैं इनके फार्मूले लिखने लगा हूं। पहले तो ये डायग्राम देख लो, इसमें आर क्या दिया है, ए क्या दिया है, सब कुछ देख लिया। अब मैं सबसे पहले अपने बच्चों को एक्सियल एक्सिस वाला फार्मूला बताने लगा हूं। देखो उसका फार्मूला, टू के पी आर। टू के पी आर देखा जाए तो तीनों अल्फाबेटिकली हैं। टू के पी आर डिवाइडेड बाय देखो, आर स्क्वायर, ए स्क्वायर, नेगेटिव साइन, ओवरऑल ब्रैकेट का भी स्क्वायर, ओवरऑल ब्रैकेट का भी स्क्वायर। समझदार बच्चा फार्मूला लिख लेगा। बच्चा कहेगा सर इसमें क्यूलम्स कांस्टेंट कितना है? तो टीचर कहेगा बेटे अगर तुम एसआई यूनिट और वैक्यूम की बात करते हो तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसको आपके क्लास टीचर ने 9 × 10⁻⁹ बताया हुआ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम स्क्वायर। एसआई यूनिट और वैक्यूम में के का मतलब क्यूलम्स कांस्टेंट। तो टीचर, कई बार टीचर ये वाला इसमें फार्मूले में फिट कर देते हैं, तो वो बल्कि बन जाता है फार्मूला, याद नहीं होता कई बार। तो मैंने आपको देखो कितना कॉम्पैक्ट कर दिया। समझदार बच्चा 2-3 बार रिवाइज कर लेगा इसको
ट्वाइस KPR अपॉन R स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ R एंड A। ठीक है, अब आगे सुनो ध्यान से, शाबाश। अब टीचर एक्सियल एक्सिस के बाद इक्वेटोरियल एक्सिस पर जाने लगा। इक्वेटोरियल, सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं इस डायग्राम में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करूंगा। इसमें इस डायग्राम में तो टीचर ने आर को दूरी ली, आर तो दिया ही हुआ है देखो, फ्रॉम द मिड पॉइंट टिल द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। लेकिन ये कितना डिस्टेंस होएगा, इतना ग्रीन वाला। समझदार बच्चा बोलेगा सर ए ओनली। क्यों? क्योंकि डाइपोल की पूरी लेंथ सर आपने 2A बताई हुई है और आप मिड पॉइंट पे बात कर रहे हो, तो ये ए होएगा। बहुत अच्छे। अब मैं बच्चे से पूछूं, बेटे ये जो टीचर येलो कलर की लाइन लगा रहे हैं, ये वाली लाइन की लंबाई कैसे निकालोगे? बच्चा कहेगा सर वेरी सिंपल, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपको ये हाइपोटेन्यूज तो है। मैंने कहा कितना? सर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, वेरी सिंपल, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट पाइथा, हाइपोटेन्यूज आ गया। ओके, अब मैं अपने बच्चों से पूछूं कि मेरे को ये वाला फार्मूला इक्वेटोरियल वाला बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाए क्या होता है, तो कि ताकि मैं याद कर लूं। तो समझदार बच्चा बोलेगा सर ध्यान से सुनना, अब इसको याद कैसे करना है। सर 2 को हटा दो। मैंने कहा ओके। सर आर को भी हटा दो। ओके, बाकी सर लिख दो। केपी लिख दिया। मैंने कहा लिख दिया केपी, अब क्या करूं? सर ये हाइपोटेन्यूज उठाओ। ओके, सर उसका क्यूब बना दो, बस क्यूब, बस हो गया फार्मूला। यही फार्मूला आपकी क्लास टीचर ने ऐसे करवाया होगा, देखो मैं इसका बना के दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, सर ने के की सर ने के की वैल्यू लिखी होगी, सर ने पी लिखा होगा, सर ने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखी होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके अंडर रूट को हाफ है और ये ऊपर से क्यूब है, दोनों की पावर 3/2 बना दिया। तो यही फार्मूला एक्सपेंडेड वर्जन में ऐसा बनता है जो सर ने कराया आपको, मैंने आपको कॉम्पैक्ट कराया बस। याद कैसे करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू केपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यूब। सो सिंपल, केपी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यूब। ठीक है, ऊपर वाला कैसे याद करना है? 2 KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर। अब आ गया बेटे यहां पर ये वाला फार्मूला। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इधर से बात करेंगे हम। यहां से हमने ये बात करी, इस वाली डायग्राम से लिंक्ड ये बात करी। अब इधर से कोई बच्चा इसका फार्मूला बता सकता है मेरे को? मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर एक भी बच्चा क्लास में बताए। शाबाश, शाबाश बेटे। मैं चाहता हूँ एक बच्चा तो कम से कम हौसला करे। ट्यूलिप में कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे। नॉन मेडिकल नॉन मेडिकल के बच्चे, आपको तो फार्मूले चुटकियों में होने चाहिए याद, क्योंकि कम से कम 100 फार्मूले तो आपके मैथ के ही बन जाएंगे पूरे सिलेबस के। आपको तो फार्मूले पे अटैक करना है अगर नॉन मेडिकल ले लिया तो। मेडिकल, शाबाश। रोज में कोई बच्चा नहीं बता रहा भाई, गड़बड़ है, गंदी बात है। तो टीचर आपको बताने लगे, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है बेटे, जब इसका फार्मूला लिखना आपने पहले तो यही लिखना है ना, लेकिन एच को आर में तब्दील कर देना। सारा यही लिख देना है पर एच को आर में तब्दील कर देना। केपी अपॉन, ध्यान से सुनो, केपी अपॉन, लेकिन आर का स्क्वायर लगाना है, याद रहे, क्यूब नहीं लगाना, क्यूब नहीं लगाना, स्क्वायर लगाना है। और अंडर रूट में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है ये मैं बता रही हूँ आपको, 1+3 cos स्क्वायर थीटा। सभी बच्चों को ये फार्मूला याद करना चाहिए। देखो मैं इन फार्मूलों की सोर्स नहीं बता रहा, सोर्स क्या है इनका,
डेरिवेशंस। डेरिवेशंस कौन कराएंगे आपको? मैं भी करा सकता था अगर सर मेरे को कहेंगे, लेकिन सर के मेरे को ऑर्डर नहीं आए, इसलिए उन्होंने करा दिया होगा। ये तीनों डेरिवेशंस होती हैं। ईमानदारी से मेरे को वो बच्चा हाथ खड़ा करे, शाबाश, ध्यान से सुनना, जिसने ये तीनों फार्मूले अभी याद कर लिए। प्लीज प्लीज अभी याद कर दो बच्चे। वेरी गुड। नॉन मेडिकल में गर्ल्स, वेरी गुड, ये होती है स्पिरिट। अरे वाह, ट्यूलिप का रिस्पॉन्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस, लगभग सारे बच्चों का हाथ खड़ा है। वाह भाई वाह, रोज, शाबाश। तो इसका मतलब है अब मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, मैंने बेस बना दिया अपने बच्चों का। अब हम असाइनमेंट पे चलते हैं, देखते हैं क्या इन फार्मूलों को हम अप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं। शाबाश, लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 1 को करने की कोशिश करो। शाबाश, ट्राई योर बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 करने की कोशिश करो। कौन सा फार्मूला लगेगा, कोई बच्चा मेरे को बताएगा बेटा? पहला फार्मूला लगेगा या दूसरा लगेगा या तीसरा? जिसको समझ आ गया उतनी फिंगर्स खड़ी कर दो। अगर कोई सोचता है सर थर्ड फार्मूला लगेगा तो रेज दी 3 फिंगर्स। शाबाश, कौन सा लगेगा? हाउ मेनी फिंगर्स? फर्स्ट के सेकंड के थर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, नॉन मेडिकल करेक्ट। नॉन मेडिकल की फिंगर्स करेक्ट है, शाबाश, डू इट। अब करके भी दिखा दो सबसे पहले। ट्यूलिप नहीं जज कर सका कौन सा फार्मूला लगना है। रोज कर सका? रोज कर सका तीनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा? रोज भी सही कर गया, बहुत अच्छा, रोज भी कर लो, लेकिन ट्यूलिप नहीं कर सका। ट्यूलिप का आंसर गलत है बेटे। आपको ना नहीं नहीं नहीं, रोज का ठीक है। आपको इसमें सेकंड फार्मूला यूज करना है, सेकंड, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन दी है उसको। फर्स्ट नहीं बेटे, सेकंड। सेकंड करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन बोला है उसने, और एक्सियल एक्सिस भी बोला है। दोनों फार्मूले याद यूज करने हैं। उनकी रेशो बताइए ऊपर से, रेशो, रेशो पूछिए ना। हाँ, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ गया, देखो कितना स्मार्ट है पेपर सेट। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें पूछ गया। ट्राई योर बेस्ट, सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी। एक्सियल एक्सिस टू इक्वेटोरियल एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल एक्सिस डिवाइडेड बाय इक्वेटोरियल एक्सिस। एक बात बताना चाहूंगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले एक्सियल एक्सिस का निकालने लग जाते हैं, फिर इक्वेटोरियल का निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। दिस इज रॉन्ग अप्रोच। क्यों? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसने एक्सियल और इक्वेटोरियल का इंडिविजुअली पूछा ही नहीं हमसे, उसने रेशो पूछी है, तो हम भी डायरेक्टली रेशो से ही जाएंगे। तो ऊपर क्या लिखेंगे फार्मूला बेटे? 2 kpr डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ओवरऑल स्क्वायर। नीचे क्या लिखेंगे? के पी अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्यूब। यही मैंने अपने बच्चों को सिखाया। अब एक चीज देखो, डिवाइड अपॉन डिवाइड हो तो क्या होता होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास मल्टीप्लाई करने चला जाता है, और बीच वाले दोनों नीचे आ जाते हैं मल्टीप्लाई करते। ये व्हाइट एरोस देख लो, बहुत बच्चों की ये गलती होती है। तो बच्चा कहेगा सर 2 kpr हाइपोटेन्यूज क्यूब kp आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवरऑल स्क्वायर। मैंने कहा यस, कटिंग करो जो सिंप्लीफाई हो सकता है। बच्चा कहेगा सर आर हाइपोटेन्यूज क्यूब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब जरा गौर से देखो, आपको उसके क्वेश्चन के अंदर स्मॉल डाइपोल दे रखा है बेटे। कैसे पता लगा? डाइपोल की अपनी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और उससे 5 सेंटीमीटर। वैसे तो आप इसमें चाहो तो ए को बहुत छोटा मान सकते हो, अगर नहीं भी मानना तो इसको सॉल्व कर लो बस। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनो, शाबाश। दोनों ही केसेस में आर की वैल्यू बराबर है, दोनों ही केसेस में आर की वैल्यू बराबर है बेटे।
तो पहले हाइपोटेन्यूज को पुट कर दे, कितना था, कर दो सर। तो हाइपोटेन्यूज था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का ओवरऑल क्यूब, यही था। और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब सभी बच्चे देखो कि आपको आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और ए दे रखा है, ए कितना लोगे, देखो आर तो 5 सेंटीमीटर। कौन बच्चा मेरे को ए की वैल्यू बताएगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा अगर सही बताएगा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ए, क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए, बेटे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। कोई भी बच्चा नहीं बता पा रहा यार, पढ़ो वैसे ना सरप्राइजिंग हो जाता है। नॉन मेडिकल स्विच ऑन योर माइक, रोज वाले भी माइक ऑन करो। कंपाश, ट्यूलिप ने सही बताया, ट्यूलिप ने, नॉन मेडिकल ने भी शायद सही बताया, रोज का सेक्शन नहीं बता सका। बेटे रोज वाले माइक ऑन करो। मैं कितनी बार बोलूं, आई एम टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग फोर्थ टाइम आई एम सेइंग द सेम थिंग। पता नहीं कैसे बच्चे, अजीब ही है यार। मैं पूछे ही नहीं करना रोज से, मैं पूछे ही नहीं करना आज के बाद, माइक ही नहीं ऑन करते। तो 2a की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द डाइपोल, और a इज इक्वल टू हो गया 1/2 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर। तो बहुत से बच्चों ने बोला सर 0.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अब क्या इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, लॉजिकली तो यस, क्योंकि ऐसा ही यूनिट में सॉल्व करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे गिवन एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंसेस ही बचे हैं, अगर मैं कन्वर्ट करूंगा सारों को तो वो आपस में कट जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं हम। अगर डिस्टेंस के बिना कोई और पैरामीटर भी बच गया होता तो मैंने इसको ऐसा यूनिट में मीटर में ही पुट करना था। तो अब बच्चे क्या करोगे, यहाँ 5, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ हाफ का स्क्वायर, यहाँ अंडर रूट और इसका क्यूब, और यहाँ 5 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर, फिर ओवरऑल स्क्वायर। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई, ये तुम्हारा काम है, सॉल्व एंड गेट, सॉल्व एंड गेट द करेक्ट आंसर, ये आपका काम है। आप करेक्ट ऑप्शन पिक करोगे, शाबाश। अगर कोई बच्चा बोले सर इस पूरे क्वेश्चन में आप हमें बेस्ट चीज बता सकते हो, सिर्फ दो चीजें बेस्ट हैं सिर्फ। पहली, आपको ये दोनों फार्मूले आने चाहिए, पहली बात। दूसरी इससे भी इंपॉर्टेंट, जब आपको पेपर में रेशो पूछा हुआ है, आपने सॉल्यूशन भी रेशो से ही शुरू करना है। ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल अलग अलग से सॉल्व नहीं करने, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना पेपर में। आपको रेशो पूछिए तो शुरुआत भी सॉल्यूशन की रेशो से करोगे तो एक्स्ट्रा सिंबल कट जाएंगे, आपकी कैलकुलेशनें आसान हो जाएंगी। और एक चीज और देखो बेटा, योर अटेंशन, यहाँ टू टू लगा रहना चाहिए, टू। बेटे ये टू छूट गया, ये टू लगा रहेगा, इधर भी लगाओ सभी बच्चे टू, टू तो लगेगा ही लगेगा। ओके, सभी बच्चे कर ले। देखो ये जब हम कटिंग करेंगे केपी की तो टू तो बच जाएगा ना, टू नीचे नीचे चलेगा देखो। और यहाँ एक और प्रिकॉशन है, बहुत से बच्चों ने ए को 1 सेंटीमीटर ले लिया होगा, गलत। ए तो पूरे डाइपोल की लेंथ दे रखी है उसने ना, 2a। ए को 1 सेंटीमीटर, ये तो 2a की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू हाफ सेंटीमीटर है। ओके, ए की वैल्यू हाफ सेंटीमीटर, 2a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इक्वल चार्जेस आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2a है, जबकि फार्मूले में हमें 2a नहीं चाहिए, ए चाहिए, ए। ये प्रिकॉशन, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से, आप टीचर को हौसला दोगे बाय योर फीडबैक। रेज योर हैंड, हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, शाबाश भाई। अब इतना काम आपने खुद करना है,
आप छोटे बच्चे नहीं हो 6th क्लास के कि मैं कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाऊं। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सभी बच्चे कोशिश करो सेकंड क्वेश्चन की, ट्राई योर बेस्ट। ट्राई योर बेस्ट सेकंड क्वेश्चन की। बेटे सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक डाइपोल है और उस डाइपोल के मिड पॉइंट से जो ज्वाइनिंग लाइन है वो 1 मीटर अवे है, r इज इक्वल टू 1 मीटर अवे। वहां पर ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है और ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है उसने। तो ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और जबकि हाँ बस इतना ही दे रखा है। शाबाश। कैसे करोगे ये क्वेश्चन? सॉल्व एंड टेल मी द आंसर। देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर निकालता है। कंपटीशन तीनों सेक्शंस में, तीनों सेक्शंस में कंपटीशन। रोज के बच्चे अगर फर्स्ट आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा डाउन जा रहा है। आप कम से कम ट्यूलिप का तो मुकाबला करो रोज वाले। शाबाश शाबाश। कौन बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? फार्मूला मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले। बेटे एक छोटी सी आपको बात बतानी थी। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर था ना, ये वाला, सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बोला था केपी अपॉन यहाँ R1 माइनस 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा करा था ना, तो यहाँ पर R क्यूब ही करना है। क्यूब कर लेना, गलती से स्क्वायर बोला गया था अपॉन R क्यूब। R क्यूब कर लेना, गलती से स्क्वायर बोला गया था। शाबाश। कौन बच्चा इस फार्मूले को लगाएगा और मेरे को आंसर बताएगा? इसमें के कितना पुट करोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूलम्स कांस्टेंट, एसआई यूनिट वैक्यूम में। एसआई यूनिट वैक्यूम में ये क्या है बेटे? क्यूलम्स कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है सर? 9 इंटू 10⁻⁹ पुट कर देना। आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे? सर आपने 1 मीटर दे रखा है, आर को 1 मीटर पुट करोगे। 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री पुट करना है। कॉस 60 डिग्री, उसका स्क्वायर भी करना है, याद रहे। 60 डिग्री का कॉस कितना होता है बच्चे? हाफ होता है। शाबाश। सॉल्व क्यों नहीं करते? लेकिन इस पी का क्या करें? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी अलग से क्वेश्चन में दे रखी है। देखो आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 इंटू 10⁻⁻8 क्यूलम मीटर। गिवन गिवन वैल्यू दे रखी है बेटे। सॉल्व कर दो, सॉल्व। कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि वो इसको सॉल्व कर लेंगे? अब रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको ये कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छे, ट्यूलिप को वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स। नॉन मेडिकल, हाँ बेटे रोज भी कह रहा है। तो फिर मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशंस आपने पुट कर देनी है और सॉल्व करना है बिना कैलकुलेटर के। बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड। और मैंने आपको +1 में अंडर रूट का शॉर्टकट भी सिखाया था, वो आप लगा देना, अंडर रूट का शॉर्टकट। ओके चलो भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जितनी नॉलेज मैंने अभी तक आपको सिखाई थी फार्मूला के रूप में, वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लागू हो चुकी है 1 और 2 की। लेकिन बेटे अब एक थर्ड क्वेश्चन आ गया
जिसमें आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए होगी। थर्ड क्वेश्चन में कौन बच्चा ऐसा है क्लास में जो मेरे को फार्मूला बता देगा, सर आपको ये फार्मूला यूज करना चाहिए? एनीबॉडी? थर्ड क्वेश्चन, प्लीज रीड दी थर्ड क्वेश्चन। प्लीज रीड दी थर्ड क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है बेटे। एक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ताकत कितनी दे रखी है, गिवन। और डाइपोल डाइपोल की अरेंजमेंट कितनी दे रखी है, डाइपोल की अरेंजमेंट गिवन। ये भी दे रखी है अरेंजमेंट। ये डाइपोल के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक रोटेटरी इफेक्ट लेकर आएगा। ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस डाइपोल में रोटेटरी इफेक्ट आएगा। ऐसे देखो, मेरा हाथ देखो, ये ऐसे से ऐसे घूम जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वो जो रोटेटरी इफेक्ट है उसको साइंटिफिकली टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। उसी टॉर्क को हमने निकालना है कोई बच्चा क्लास में जो फार्मूला बता सके, रिक्वायर्ड फार्मूला? एनीबॉडी इन द क्लास जो मेरे को बोले कि ये कौन से क्वेश्चन से होगा रिक्वायर्ड फार्मूला? बिल्कुल सही भाई, इस बार तो ट्यूलिप की तारीफ करनी पड़ेगी। ट्यूलिप सेक्शन इसका जवाब दे पाया, नॉन मेडिकल नहीं दे पाया इस बार। नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे दे पाएंगे इसका आंसर? शाबाश शाबाश। और अब रह गया रोज। रोज में कोई बच्चा दे पाएगा कौन सा फार्मूला है बेटे? टॉर्क के लिए कौन सा फार्मूला सर ने कराया? ये करवाया, देखो, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई। अब जूनियर क्लासेस, जूनियर क्लासेस में यानी +1 में आप पढ़ के आए हो, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन लगता है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होएगा? पी ई साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना हमने। क्या हमें थीटा दे रखा है उसने क्वेश्चन में? देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। यस, दिया हुआ है थीटा। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री। ये वाला थीटा, यहाँ पर कौन सा थीटा है? डाइपोल इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। डाइपोल इधर को, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को। ये वाला एंगल थीटा 30 डिग्री दे रखा है बेटे, 30 डिग्री। तो आप इसको 30 डिग्री पुट करोगे। सभी बच्चों को पता है साइन 30 डिग्री हाफ होता है। ओके। अब आपको दूसरा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पुट करना है। क्या इसकी वैल्यू दे रखी है? ऐसे यूनिट में दे रखी है। कितनी? 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर क्यूलम। अब आपको पी दे रखा है, पी तो नहीं दे रखा, पी नहीं दे रखा। लेकिन सभी बच्चे ध्यान से सुने, अगर पी नहीं भी दे रखा पर उसने पी की अरेंजमेंट दे रखी है। ऐसे लिखा हुआ देखो, पी की अरेंजमेंट क्या लिख रखी है? डाइपोल इन दी ब्रैकेट +-2 नैनो क्यूलम, नैनो क्यूलम, 1 मीटर। ऐसे दे रखा है बेटे। जानते हो इस अरेंजमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? सभी बच्चे देखो, ये 1 मीटर जो है ना, 1 मीटर, सभी बच्चे देखो, ये 2a की वैल्यू है। और ये जो 2 नैनो क्यूलम है ना, ये +q और -q जो डाइपोल के अंदर होते हैं, +q और -q, उसकी वैल्यू दे रखी है। लेकिन हमने क्या पुट करना है? पी।
तो P का फार्मूला क्या होता है बेटे? Q इंटू 2A। तो Q कितना दे रखा है? नैनो क्यूलम में दे रखा है, हमें क्यूलम में कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। तो 2 × 10⁻⁻⁹। 9 क्यों? नैनो का मतलब 10⁻⁹ होता है। और डाइपोल की लेंथ दे रखी है 2 मीटर। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ए की वैल्यू 2 मीटर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू 2 मीटर नहीं है, पूरे डाइपोल की लेंथ 1 मीटर है। तो इसका मतलब 2A की वैल्यू 1 मीटर है। गलती से इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना। ओके। अब कितने बच्चों को लगता है सर मैं P भी यहाँ पुट कर दूंगा, और कितने बच्चों को लगता है कि मैं इस स्टेप की कैलकुलेशंस कर लूंगा? रेज योर हैंड। कैलकुलेशंस। तो ऐसे करते हैं, आप करके दिखाओ इस बार, देखते हैं कौन सी क्लास सबसे पहले करती है कैलकुलेशन। पुट इट। देखते हैं सबसे पहले कौन सही करता है, और मेरे को ऑप्शन बताओ कौन सी सही है। जल्दी जल्दी, नॉन मेडिकल से पहले करके दिखाओ कैलकुलेशंस। हरी अप। नॉन मेडिकल को हरा कर दिखाओ मेडिकल सेक्शन। बी क्विक। बी क्विक। हरी नहीं रहे, जल्दी करो, अभी तक नॉन मेडिकल का आंसर नहीं आया। उनके आने से पहले पहले करो। ओए, नॉन मेडिकल विनर हुआ अल्टीमेटली। शाबाश बच्चे, शाबाश। नॉन मेडिकल ने कैलकुलेशंस में दोनों सेक्शंस को हराया, लेकिन सेकंड आया रोज। सेकंड है रोज। ट्यूलिप में किसी ने आंसर हाथ ही नहीं खड़ा करा अभी तक। ट्यूलिप में बेटे ये कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रहे आप? ट्यूलिप, व्हाट इज द मैटर? जितनी ऑप्शन सही है उतनी फिंगर्स खड़ी करो। अगर आपको लगता है फोर्थ ऑप्शन सही है तो 4 फिंगर्स। ट्यूलिप। ट्यूलिप के बच्चे कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पा रहे? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। बाकी दोनों सेक्शनों को शाबाश है, रोज ने भी सही करा, नॉन मेडिकल ने भी सही करा। ट्यूलिप के बच्चे नहीं कर सके इस बार, पता नहीं क्यों। कि आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो किसको किसको करना है। जो चीज टीचर इस वक्त व्हाइट बॉक्स में बंद कर रहा है, उनको मल्टीप्लाई करना है। 1, 2 और 3, तीनों को मल्टीप्लाई करना है बस। क्या बात होगी इसको, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। ओके, अब हम, शाबाश, फोर्थ क्वेश्चन। डाइपोल पे फोर्थ क्वेश्चन बेटे। रीड दी स्टेटमेंट। सभी बच्चे रीड दी स्टेटमेंट। MCQ 4। प्लीज सॉल्व इट। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री से रोटेट करना है। ऐसा करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 60 डिग्री से रोटेट करना है। अरे वाह, नॉन मेडिकल के बच्चों का ऑप्शन आ गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वाह वाह भाई, रोज वेरी गुड। इस बार तो ट्यूलिप भी कामयाब है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ट्यूलिप ने बदला उतार दिया भाई। खबरदार किसी बच्चे ने ट्यूलिप सेक्शन को कमजोर बोला। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उनका इस बार। आई एम वेरी हैप्पी। तो सभी बच्चों ने बोला सर आपका ये जो वर्क की जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो आपको ये वाला फार्मूला याद करना होता है। इस बार आपकी डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। मैंने कहा ओके,
अगर ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या करूं? बच्चा बोलेगा सर पीई कॉस थीटा लिखना पड़ेगा आपको। पी आपके पास है, ई आपके पास है, थीटा आपके पास है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशंस करी और टीचर को खुश कर दिया। ओके। लेकिन एक बच्चा कहेगा सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ही तो वर्क डन बाय अस विल बी स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक बार एक करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। देखो, इधर देखो सारे बच्चे, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, योर अटेंशन, मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दिया, तो डाइपोल की नेचुरल पोजीशन क्या होगी? डाइपोल अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेगा, माइनस चार्ज ये पॉजिटिव खींच के ले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को ये वाला नेगेटिव। ये इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी डाइपोल की। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे टॉर्क लगा के उसको अपने पैरेलल कर लेता है। लेकिन मैंने इसकी पैरेललिटी को डिस्टर्ब करना है, तो पैरेललिटी को डिस्टर्ब करना है तो मैं इस डाइपोल को इस पोजीशन में लेकर आऊंगा ताकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का से एंगल जो है वो 60 डिग्री बन जाए। तो पक्की बात है डाइपोल को ऐसे, ध्यान से देखो मार्कर, ऐसे से ऐसे करने के लिए, ऐसे से ऐसे करने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ा। तो जो वर्क डन बाय मी होएगा दैट उसने इस डाइपोल को पर्टिकुलर पोजीशन दी, इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेकर आया डाइपोल को मैं। तो जो एनर्जी एसोसिएटेड विद पोजीशन होती है उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को वर्क के लिए यूज किया जा सकता है। सभी बच्चे नोट कर ले, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को वर्क के लिए यूज किया जा सकता है बिकॉज दिस वर्क इज डन in order to give special position to the dipole, and the energy associated due to position is known as potential energy. Okay, fourth question भी हुआ। Let's move to the fifth question. Question number 5। सभी बच्चे देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। शाबाश, कंपटीशन। भाई ट्यूलिप का सबसे पहले आंसर, वेरी गुड। मेरे को लगता है मूड में आ गए ये बच्चे, क्या बात है, सही है, शाबाश शाबाश, सही है। नॉन मेडिकल का सही है, सही है, सही है, सही। लेकिन रोज में नहीं बताया किसी ने? रोज में, रोज में भी सही है, रोज में भी सही है। लेकिन कोई ना कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कमजोर, इसलिए मेरा एज ए टीचर फर्ज बनता है मैं जल्दी से बता दूं इसको थोड़ा सा। शाबाश। जिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं है फिफ्थ क्वेश्चन में, लेट मी टेल यू, बेटे ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, सरफेस, सरफेस एरिया, ध्यान से सुनो, इसका सरफेस एरिया है एस, या कभी कभी ए भी लिख सकते हैं, ए। ओके, जो भी आपको क्लास में कराया। सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर। सरफेस से अगर मैंने इस एरिया को ए लिया है तो एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर हमेशा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एरिया 20 मीटर स्क्वायर है तो एरिया वेक्टर की लंबाई 20 मीटर होती है, 20 मीटर। अगर ये एरिया 100 मीटर स्क्वायर है तो एरिया वेक्टर की लंबाई 100 मीटर होती है। गॉट इट? दूसरी बात, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिए इधर बिग पॉजिटिव चार्ज है और इधर बिग नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो यहां से मेरा बच्चा कंक्लूजन निकालेगा कि सर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है। बहुत अच्छे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को हुई, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, और एरिया वेक्टर की इधर को हुई। तो इस एरिया को ध्यान से सुनो, कितनी कितनी बिजली की तरंगों ने कट के गई हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस एरिया। बिजली की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के गुच्छे को, उसके ग्रुप को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं।
और अगर ये थीटा हमें पता हो तो ई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, इससे निकाल सकते हैं बेटे। एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कॉइल है या जो एरिया है, अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तो एन नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई होती हैं साथ। अगर टर्न्स नहीं दे रखी तो एन को वन पुट करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला देखो क्या बना, एन ई ए कॉस थीटा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होगी, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। दूसरी बात किसके ऊपर डिपेंड करी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत के ऊपर। तीसरी बात किसके किसके ऊपर डिपेंड करी, एरिया की वैल्यू कितनी है। चौथी किसके बाद डिपेंड करी कि कॉइल की ओरिएंटेशन क्या है, ऐसे खड़ी करी है, ऐसे करी है, किस पोस्चर में खड़ी करी है उसकी। वो ऐसे खड़ी करी है कॉइल के, टेढ़ी कर दी कि बिल्कुल लिटा दी, ओरिएंटेशन यानी कि थीटा के ऊपर। तो लास्ट है ओरिएंटेशन यानी थीटा। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने ना, चंडीगढ़ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसने +2 के स्कूलों में जब बच्चे पेपर देने वाले होते हैं, आखिरी महीना होता है, तो वहां पर एक्सपर्ट्स की टीम भेजती है। कभी कभी मैं भी जाता हूँ परमात्मा की कृपा से। तो हम बच्चों का वहां पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं। ओरिएंटेशन यानी उनको समझाते हैं +2 के बाद आप अपने कैरियर को क्या दिशा दे सकते हो, क्या पोस्चर दे सकते हो, किधर को जा सकते हो, नॉन मेडिकल से क्या क्या कोर्स कर सकते हो, मेडिकल से क्या क्या जा कर सकते हो, अगर एमबीबीएस में दिल नहीं लगता तो और कौन सी लाइनें पकड़ सकते हो। ऐसे हम उनको कैरियर काउंसलिंग करते हैं। यानी उस प्रोग्राम का नाम क्या होता है, ओरिएंटेशन, बच्चे को कैरियर को दिशा देना। और यहाँ पर कॉइल को ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, उससे हम थीटा डिसाइड करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन, उसका पोस्चर डिसाइड करते हैं, पोस्चर, उसका डायरेक्शन। जिन बच्चों को ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं सभी बच्चे, 6 के ऊपर। प्लीज रीड, टेल मी द आंसर। वाह, ट्यूलिप सबसे पहले। अरे ट्यूलिप तो छा गया भाई, बाद में क्या हो गया आपको, एक बार तो आपने कैलकुलेशन कर ही नहीं दी। नॉन मेडिकल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश भाई। रोज रोज में 5-6 बच्चों को छोड़कर बाकी ठीक ही बता रहे, शाबाश, रोज भी ठीक। अब इसमें टीचर ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एरिया वेक्टर में बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में ये वाला 90 डिग्री है बेटे, 90 डिग्री थीटा को। और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, 0। यहाँ पर मैं एक प्रिकॉशन बताना चाहता हूँ, प्रिकॉशन। इसका आंसर तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, लेकिन एक बात सुन लो, पेपर में हम बच्चों को कैसे कंफ्यूज करते हैं। कई बार हम ये लैंग्वेज लिखते हैं, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एंड एरिया, ये वाला एंगल बता देते हैं हम, ये 90 डिग्री बता देते हैं एरिया में। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया 90 डिग्री दिया हो, तब उस केस में एरिया वेक्टर किधर को आएगा, इधर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को, इधर को। तो हमारा फार्मूले वाला एंगल उस केस में 0 डिग्री होएगा। उस केस में कब, जब पेपर में ये लैंग्वेज लिखी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया, तब एंगल 0 लेना है। लेकिन हमारे को फिर उस केस में कॉस 0 क्या होता, 1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आ जाती, एन ई ए मैक्स, ये आ जाती मैक्सिमम। लेकिन हमारे पेपर में क्या लिखा हुआ है, एरिया, एरिया से परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ, हमारे को बोला है एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर से। ओके, तो एरिया वेक्टर वाला ही ये एंगल होता है, ये थीटा को 90 ही लेना है इस केस में। तो जिन बच्चों को इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, दोनों में डिफरेंस, शाबाश। मैं उम्मीद करता हूं आप गलती नहीं करके आओगे पेपर में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड रेस्पॉन्स।
इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया बेटे। अब मेरे को ये बताओ, कोई भी टीचर क्लास में बताए क्या आगे कराने का मेरे पास टाइम बचा है या नहीं बचा? कोई भी स्टूडेंट बताए आकर। इन केस आई एम लेफ्ट विद द टाइम, आई विल डू फर्दर। No, sir. So students are clearly telling me that sir, we can't go further because we have to attend the other periods, other lectures. तो जिन बच्चों को आज का समझ आया, प्लीज एक बार वेव योर हैंड, वेव योर हैंड जिनको समझ आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। परमात्मा का शुक्र है कि मैं अपने प्यारे बच्चों को समझा सकता। थैंक यू। मिलते हैं अगली बार। इसको घर से होमवर्क करके आना बेटे इसको।